हाय वेलकम बैक। उत्साह कोर्स में जो कि हमने क्लास 12th के मैथमेटिक्स को सिलेबस को अनकवर करने के लिए स्टार्ट किया है, तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 जो कि कम्प्लीटली डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड था, तो अब हम लोग समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में उन्हीं डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशंस। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अगर फॉलो किया जाए तो मुख्यतः 5 तरीके के एप्लीकेशंस आपको बताए गए हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन है dy/dx एज अ रेट मेजरर, जिसको एक्चुअली हम लोग रिलेटेड रेट्स भी बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, रिलेटेड रेट्स इसके बाद किया जाएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, मोटे तौर पे मैं समझाता हूँ। कोई एक कर्व गिवन होगा और उस कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट गिवन है, और उस पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो हम इस चीज़ को करने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आखिर में हम डेरिवेटिव की कैसे मदद लेंगे, और फिर नॉर्मल की इक्वेशन भी अगर निकालनी पड़ेगी तो हम कैसे उसको डेरिवेटिव को यूज़ करेंगे। इन्हीं सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेट्स सी। और एक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक जनरल कर्व लेते हैं कोई भी, जिसकी इक्वेशन को हमने मान लिया वो y = fx है। एक फंक्शन होगा उस कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग, और इस कर्व के ऊपर एक जनरल पॉइंट हमने जूम किया है a, दैट इज जिसका कोऑर्डिनेट्स है x0 y0। इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट, ये जो ऑरेंज लाइन दिख रहा है, दिस लाइन इज योर टेंजेंट, और ये जो पर्पल या जो भी कलर है ये है इसके ऊपर नॉर्मल। और ध्यान रहे कि टेंजेंट और नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, इतना तो पता होगा। अब हम क्या करते हैं कि जनरली इसी कर्व के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन को निकाल लेते हैं एंड नॉर्मल की इक्वेशन को निकाल लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उन चीज़ों को देखते हैं। तो जनरल डेरिवेशन क्या होना चाहिए, सिंपल। आपको पता है कि अगर मैं dy/dx करूं तो dy/dx क्या कहलाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप फंक्शन। इट इज स्लोप फंक्शन, मतलब ये कि अगर मैं पॉइंट इस स्लोप फंक्शन के ऊपर पुट करूं, मतलब उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर y अवेलेबल है तो सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो उस केस में उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करेगा ये स्लोप फंक्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं m कहता हूं कि वो स्लोप है, और स्लोप एट द पॉइंट, I mean slope of the tangent at the point, at the point x0 y0, तो इसको करने का तरीका क्या होगा कि आपने जो dy/dx का एक्सप्रेशन फाइंड किया है उसी एक्सप्रेशन में x0 एंड y0 को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपको y0 पुट करना ही पड़ेगा, मतलब y कोऑर्डिनेट हो सकता है कि उस डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन में अवेलेबल ना हो, y ना हो, तो उस केस में केवल हम x सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे ही हमने ये m फाइंड किया स्लोप, इस m को यूज़ करके इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाली जा सकती है। कैसे? अगर हमें इक्वेशन लिखना होता है किसी भी लाइन का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है? इन स्लोप पॉइंट फॉर्म पॉइंट अगर मान लेते हैं कि x1, y1 है, यहाँ इस केस में x0, y0 है, तो क्या होना चाहिए y - y0, एंड स्लोप जो कि इस तरीके से फाइंड किया जाएगा m एंड देन x - x0, यही तो होता है। और यही इक्वेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इजंट इट? यस। तो ये होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना, तो आपको पता है कि नॉर्मल पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का जो स्लोप मिला है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल जो भी आएगा वो इस नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। तो अगर हमारे पास m नॉर्मल कहूँ मैं, तो m नॉर्मल निकालने के तरीके, जस्ट नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m टेंजेंट, करेक्ट और नॉट? यस। इसका मतलब कि अगर हम m नॉर्मल निकालना चाहते हैं, m n से मैं डिनोट करूँ, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ
जो हमने अभी निकाला था m, वो क्या था, dy/dx एट x0 y0, इजंट इट। और फिर इससे आप अगर अब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ dx/dy एट x0 y0। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप टेंजेंट का स्लोप जैसे ही निकालोगे वही क्वांटिटी मिलेगा, जैसे 5, 6, 7 कुछ भी कोई नंबर मिलेगा, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। एंड जैसे ही स्लोप ऑफ नॉर्मल मिला, इस स्लोप को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अगर फॉर्मूला की तरह आप इसको देखते हो तो y माइनस वाई नॉट एंड नेगेटिव ऑफ दिस थिंग, और इसको मैं सीधे लिख देता हूँ mn, तो मैं नेगेटिव साइन यहाँ से हटा दूंगा, mn लिखूंगा एंड देन x माइनस एक्स नॉट। अब इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के आधार पे, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल के इक्वेशन के आधार पे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन को करते हैं और देखेंगे कैसे हम इनको अप्लाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2 ऑन द फॉलोइंग कर्व्स। तो पहला कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 2x²। हमें इसके ऊपर 1,2 के का जो पॉइंट है उसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा उसके स्लोप की वैल्यू निकालनी है टेंजेंट की। तो क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड कर लेंगे। और dy/dx कितना आएगा, 4x। अब ध्यान दीजिए कि हम निकालना चाहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस 1,2। व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, dy/dx एट 1,2। बट ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ 4x जो स्लोप फंक्शन मिला है ये कहलाएगा आपका स्लोप फंक्शन। इस स्लोप फंक्शन में केवल x अवेलेबल है, x मौजूद है, मतलब यहाँ आप लिखोगे 4 टाइम्स और x की जगह पे केवल इसका x कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हो जाएगा 4 टाइम्स 1 दैट इज 4। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस। लेकिन सपोज कीजिए कि हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा, तो एक एक्स्ट्रा चीज़, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की कहा जाए तो mn लिख देंगे, नेगेटिव ऑफ 1/m। और ये क्या है भाई, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल, इजंट इट, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द सेम पॉइंट। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 1/4। इस तरीके से अगर टेंजेंट पहले निकाल लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल केवल उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करना होता है। आपको ये पता है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल टेंजेंट जो लाइंस हैं वो इनफैक्ट होते क्या हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। आपको पता है कि दो लाइन जैसे ही परपेंडिकुलर होंगे उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। ऑलराइट, तो यहाँ इस फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ये फंक्शन था एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में। एक्सप्लिसिट मतलब कि y और x दोनों अलग अलग साइड्स में थे, y लेफ्ट हैंड साइड में और x राइट हैंड साइड में। आपको ध्यान होगा लास्ट चैप्टर में हमने ये इम्प्लिसिट डेरिवेटिव भी पढ़ा है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अब एक इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन होगा, जैसे x² + y² = 5 गिवन है आपके पास। तो उस केस में अब टेंजेंट कैसे निकालेंगे, टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, सिंपल, डेरिवेटिव आप वैसे ही फाइंड कीजिएगा। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव 2x और यहाँ हो जाएगा 2y dy/dx और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 0। हमने यहाँ पे चेन रूल अप्लाई किया, इतना सबको समझ में आ रहा होगा। एंड नाउ अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके dy/dx फाइंड किया जाए, सो व्हाट वी गेट इज -x/y, इजंट इट। अब आप ध्यान दीजिए कि ये फिर से स्लोप फंक्शन मिला है, लेकिन अब ये स्लोप फंक्शन x और y दोनों का फंक्शन है, इसलिए हम स्लोप फंक्शन को केवल स्लोप फंक्शन बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि स्लोप फंक्शन ऑफ x या स्लोप फंक्शन ऑफ y, क्योंकि ये हो सकता है कि केवल x का फंक्शन है, हो सकता है कोई केवल y का फंक्शन है, या फिर दोनों का फंक्शन है। हमें इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर हमें m निकालना होगा तो व्हाट वी हैव टू डू ओनली, हम dy/dx लिखेंगे किस पॉइंट के ऊपर, 1,2 के ऊपर, और सीधे x की जगह पर रख देंगे 1 एंड y की जगह देंगे 2। तो ये जो मिला स्लोप, ये मिलेगा किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, किस पॉइंट पे, 1,2 के ऊपर।
अब अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो इसी केस में तो क्या कर देंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब नेगेटिव साइन 1 के साथ, एंड यहाँ लिख देंगे नेगेटिव ऑफ 1/2, तो अपने आप ये बन जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, सो ये मिल जाएगा 2। तो आई होप आपने इस स्लोप को निकालना समझ लिया होगा, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो तब भी और एक्सप्लिसिट है तब तो ईजी है ही। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन है, एक कर्व गिवन है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 1 टाइम्स x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2, और जिसके ऊपर किसी पॉइंट P के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, उस टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 4। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो तरीका क्या होना चाहिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कर्व हमें नहीं पता कि इसका शेप कैसा होगा, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई शेप है इस कर्व का, और इस कर्व के किसी पॉइंट P के ऊपर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। मान लेते हैं कि वो पॉइंट P यहाँ पे है। तो P तो हमें नहीं पता कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं इनफैक्ट, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स को हम अज्यूम कर लेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। क्लियर? तो जब अगर a, b इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका मतलब ये a, b इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि इसमें b की जगह पे हम y की जगह b रिप्लेस कर सकते हैं और x की जगह पे a। सो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3 प्लस 2। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, हमें यूज़ करना होगा आगे, तो इसको करेंगे। अब क्वेश्चन को और आगे समझते हैं क्या है। इस पॉइंट P के ऊपर ये कोई लाइन ड्रॉ किया गया है जो इस कर्व का टेंजेंट कहलाता है। तो ये कोई टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब कैसे सोचेंगे इसके ऊपर, यहाँ देखिए, अगर मैं इस कर्व को, जो कर्व की इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो हमें मिलेगा स्लोप फंक्शन, और उस स्लोप फंक्शन का जो एक्सप्रेशन आएगा, मतलब स्लोप फंक्शन आएगा, उसमें a और b सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप देगा वो, जो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया गया होगा। इसका मतलब वो इसी लाइन का स्लोप प्रोवाइड करेगा। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप सिंपल आपको दिख रहा है कि अगर ये हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो स्लोप जो मिलेगा वो हमारा m मिल जाएगा। सो इसका स्लोप हो गया है m इज इक्वल टू 2। अब इस कर्व के लिए हम स्लोप फंक्शन ढूंढते हैं। तो हम स्लोप फंक्शन ढूंढने के लिए कर्व को सिंपलेस्ट यानी कि इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। सो y इज इक्वल टू, इसको पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2। आप चाहें तो इसको पूरा एक्सपेंड कर लेते हैं, या फिर आप यहीं से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, dy/dx, और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को छोड़ेंगे, x माइनस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर x माइनस 3 को छोड़ के डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को, तो ये मिल जाएगा 2x माइनस 3। फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा ऑफ कोर्स। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज़, और यहाँ ये हो जाएगा 2x इज प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज 9x एंड प्लस 9। इसको और आगे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 11। ऑलराइट, तो ये हमने स्लोप फंक्शन ढूंढ लिया। इसका मतलब इस कर्व के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट लेंगे उसके स्लोप की वैल्यू इससे फाइंड की जा सकती है। तो हमें तो इस पॉइंट P के ऊपर के टेंजेंट के स्लोप को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P के ऊपर जो पॉइंट है, इनफैक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, m इज इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट P।
सो एट पी का सिंपल मतलब है कि हम dy बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन में क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, a कॉमा बी। तो आप ध्यान दीजिए कि जो एक्सप्रेशन या फंक्शन जो मिला है उसमें y नहीं है अवेलेबल, यानी कि हम x की जगह सीधे क्या पुट करेंगे, a। तो मिल जाएगा क्या, 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 11। अब ये जो m होगा वो ऑफ कोर्स इस m इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, है ना, क्योंकि वो इसी इक्वेशन इसी टेंजेंट को के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, इसी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा इनफैक्ट। तो हम यहाँ से इस 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 11 को उस m इज इक्वल टू 2 से इक्वेट कर देंगे। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास है वी हैव 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 11 मस्ट बी इक्वल टू 2। जहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिए 3 फैक्टर ले जा सकता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जिससे इसके दो फैक्टर मिलेंगे a माइनस 1 एंड a माइनस 3 आई बिलीव, यस। और इससे हमें a की दो वैल्यूज मिल जाएंगी 1 एंड 3। इसके कहने का मतलब ये था कि आपने जो वो पॉइंट जूम किया था जिसके ऊपर आपने स्लोप 2 माना है, वैसे दो पॉइंट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 मिल रहा है। तो पहले हम वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं इस कर्व के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे स्लोप 2 है। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2। तो क्या करेंगे, इस a को हम कहाँ रखेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें रखते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैं इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। a की वैल्यू मिला है हमें क्या क्या, 1 एंड 3, और 1 और 3 संयोग से हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं। तो जब a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए ये पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाएगा तो मिलेगा 2, एंड अगर फिर a की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो फिर से ये 0 होगा तो b की वैल्यू 2। इसका मतलब कि हमें जो पॉइंट्स मिला वो मिला कौन कौन सा, 1,2 एंड 3,2। तो पॉइंट्स मिल गए क्या, 1,2 एंड 3,2। लेकिन अब ध्यान दीजिए कि कोई ये जो लाइन जो गिवन था y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, वो किसी एक ही पॉइंट पे तो हो सकता है ना, ये 1,2 पे होगा या फिर 3,2 पे होगा। तो पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे फाइनल आंसर देने के लिए कि आखिर में y इज इक्वल टू x माइनस 4 उन दोनों निकले हुए पॉइंट्स में से किसको सेटिस्फाई, मतलब किसको कंटेन करता है। तो यहाँ पे अब आप इसको कंफर्म करोगे। सो वी हैव लाइन जो है वो है y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, एंड हम क्या कर रहे हैं 1,2 को इसमें सेटिस्फाई करा के देख रहे हैं कि किसको सेटिस्फाई, मतलब ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो जब हम y की जगह 2 रखेंगे और x की जगह पे 1 रखेंगे, सो व्हाट वी गेट इज 2 टाइम्स 1 माइनस 4, और ये मिल जाएगा -2, और 2 -2 के बराबर नहीं है तो 1,2 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अब अगर 3,2 सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो इसमें y की जगह पर से आप 2 रखिएगा और x की जगह पे 3 रखिएगा। So 3 times 2 is 6 minus 4 is 2 again. So this is satisfied. यानी कि जो पॉइंट P हम ढूंढ रहे थे वो है 3,2 and that is our correct answer. अब यहाँ इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि हमने जब इस लाइन के स्लोप से इसको कंपेयर किया है तो मैथमेटिक्स आपको करेक्ट आंसर देता है, और इस वजह से वैसा भी पॉइंट आपको प्रोवाइड कर दिया उसने जहाँ पे फिर से स्लोप 2 होना है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे दो टेंजेंट हो सकते हैं इस कर्व के ऊपर जो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि आप केवल स्लोप से कंपेयर कर रहे हो। जब स्लोप से इक्वेट करोगे तो वो उस m इज इक्वल टू 2 को लेके ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स देगा, x कोऑर्डिनेट, जहाँ पे m इज इक्वल टू 2 की संभावना है। तो यहाँ पे अगर इसके पैरेलल लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करेंगे आप तो भी आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ से भी
ये पॉइंट कौन सा था 1,2। यहाँ पे भी जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा इसका भी स्लोप 2 ही होगा, भले इसकी इक्वेशन अलग होगी। तो इस इक्वेशन को कंफर्म करने के लिए कि ये टेंजेंट उसी पॉइंट पे है, हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और इसलिए हमने इन दोनों पॉइंट्स को लेके बारी बारी से उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है जो हमारे पास गिवन था, और हमने ये कंफर्म किया कि 3,2 ही वो करेक्ट पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन y=x-4 इस कर्व के ऊपर का टेंजेंट है। इसको अगर कंफर्म करना पड़े, अगर मैं ग्राफिकली इसकी बात करूं तो हम इसको जियोजेब्रा में कंफर्म कर सकते हैं, और ये आपको सीखना चाहिए। तो मैं आपको बस थोड़ी देर के लिए जियोजेब्रा में ले चलता हूं और दिखाता हूं कि ऐसे दो टेंजेंट्स यहाँ पे संभव हैं कि नहीं, और वो कौन कौन से हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पहले से मैंने ड्रॉ कर लिया है। आप देखिए ये है f(x)=x-1, x-2 एंड x-3। अगर मैं इसको आगे यहाँ एक्सटेंड करूँ तो यू कैन सी दैट कि ये कर्व हमने ड्रॉ किया है पहले। अब इसको केवल इनेबल करने से विल सी दिस इज द कर्व वी हैव, और a=3,2 है, और इसके ऊपर अगर मैं ये लाइन 2x-4 को ड्रॉ करूँ तो यू विल गेट द टेंजेंट। बट अगर मैं चाहूँ तो फिर से एक दूसरा जो पॉइंट मिला है दैट इज़ 1,2। सो लेट्स जस्ट डिपिक्टेड कि कहाँ पे होगा। सो 1,2 यहाँ पे होगा, आप देखिए। और अगर मैं इसके टेंजेंट की बात करूँ कि बी पे, पॉइंट बी पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, तो उसको निकालने के लिए क्या लिखना होगा, सिंपल टेंजेंट। और हमसे पूछा गया है कि अब ये कौन कौन से, मतलब किस कोनिक पे और किस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हो। तो कोनिक हमारे पास ये एफ है, कोनिक यानी कि जस्ट अ कर्व, और या फिर यहाँ से भी आप कह सकते हो पॉइंट ऑन अ कर्व एंड कर्व। आई थिंक ये नहीं काम करेगा, इसी को काम कराते हैं, पॉइंट ऑन अ कर्व एंड कर्व। तो पॉइंट ऑन अ कर्व हमारा बी होगा और कर्व हमारा एफ होगा। सो इसको यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो इसमें पॉइंट ऑन अ कर्व हमें देना है बी। सो लेट्स पुट इट बी, एंड कर्व हमारे पास है एफ, उसका नाम है एफ। सो यू कैन सी दैट यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ जस्ट इसके पैरेलल है। ऑलराइट, तो ये 1,2 पॉइंट था, और 1,2 पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और 3,2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया दोनों पैरेलल हैं, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और समझ भी लिया कि इसके बाकी अंदर की चीज़ें क्या है। ऑलराइट, तो होप कि आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको याद होगा कि हमने जब पैरामेट्रिक डेरिवेटिव पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे मैंने आपको एक साइक्लॉइड का कर्व बताया था और समझाया था कि वो कैसे मूव करता है और साइक्लॉइड क्या है इनफैक्ट। तो अब उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई कर्व पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, तब भी हम उसके ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, सिंपल तरीका, पहले उस फंक्शन का जो भी दे रखा होगा पैरामेट्रिकली उसका आप डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा, और ऑफ कोर्स आपके पास पॉइंट दिया गया होगा कि किस पॉइंट पे हमें उस कर्व के ऊपर का नॉर्मल या टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम वही काम करेंगे फिर आगे, और यहाँ मैं आपको फिर दिखाऊंगा भी जियोजेब्रा में ले जाके कि उसका अगर साइक्लॉइड जैसे मूव करेगा तो उसका टेंजेंट कैसे मूव होगा, एंड फिर नॉर्मल तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि नॉर्मल कैसे मूव होगा इन द सेंस। ऑलराइट, सो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो कर्व गिवन है x=θ माइनस साइन थीटा और y=1 माइनस कॉस थीटा, ये पैरामेट्रिकली डिफाइंड है, इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, इस कर्व के ऊपर θ=π/2 जहाँ पे होगा उस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल, सबसे पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे θ=π/2 पे, और उसके बाद नॉर्मल का स्लोप आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट कौन सा होगा। तो जो कर्व गिवन है वो है थीटा माइनस साइन थीटा। तो पहले पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट में कैसे लिखे जाएंगे, और ये कैसा है, कब है ये भाई, एट θ=π/2। सो π/2 के ऊपर अगर हम इसमें x की जगह पे x और y की वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, वही पॉइंट होगा जहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना होगा। सो थीटा की जगह π/2 रखिएगा तो x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा क्या, π/2 एंड माइनस साइन π/2। लेट मी राइट इट, π/2
माइनस साइन पाई बाई 2, ये होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा भाई, 1 माइनस कोसाइन पाई बाई 2, ये वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1, ये मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट, और ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 0, सो 1 माइनस 0 दैट इज 0। तो ये मिल गया एक्स कोमा वाई, जिसके ऊपर इसको मैं एक्स कोमा वाई ना कह के कहता हूँ एक्स, ऐसे कह सकता हूँ एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि मैं इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ, या फिर लाइन की इक्वेशन, सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है हमें। ऑलराइट, तो अब इसके लिए हमें स्लोप फंक्शन ढूंढना होगा। तो स्लोप को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें इस x को डिफरेंशिएट करना होगा। सो लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव। सो हो जाएगा dx बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस कोसाइन थीटा। आप डिफरेंशिएशन समझ रहे हो, थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में कोसाइन थीटा। और y के लिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 एंड नेगेटिव कोसाइन थीटा का साइन थीटा। अब आप जब इसको रेशियो लगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, सो व्हाट वी गेट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोसाइन थीटा। आपको ध्यान होगा कि जब इसको हमने वहाँ पे डिस्कस किया था डेरिवेटिव चैप्टर में, तो यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया था और सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिखा था। यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि हमें वाकई में इस पॉइंट के ऊपर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर हमें डी वाई बाई एक्स निकालना है, क्योंकि उसी पॉइंट के लिए तो हमें स्लोप निकालना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे जो एक्सप्रेशन मिला है स्लोप फंक्शन का, ये वाला, इसके ऊपर इसमें हम थीटा की जगह पाई बाई 2 रख देंगे। तो हम निकाल रहे हैं स्लोप। सो m क्या करेंगे भाई, डी वाई बाई डी एक्स, कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 है। तो इसमें सिंपली आप साइन पाई बाई 2 लिखोगे न्यूमरेटर में, एंड 1 माइनस को साइन पाई बाई 2 लिखिएगा डिनोमिनेटर में। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 1 एंड 1 माइनस को साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये स्लोप मिल जाएगा 1। ओके, ये किसका स्लोप मिला भाई, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। हमने यहाँ जो लिखा ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे डिनोट करते आए हैं, mn। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 जहाँ पे है, वो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो नेगेटिव और जो आया है उसका रेसिप्रोकल, सो 1 बाई 1, यानी कि नेगेटिव 1 हो गया इस नॉर्मल का स्लोप। हमें इक्वेशन लिखना होगा। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो पॉइंट लेना चाहिए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेना चाहिए, वो लेना चाहिए एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि वो हमें एक्स और वाई जब तक नहीं पता रहेगा तो हम स्लोप का, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे। तो इस वजह से हमने एक्स नॉट वाई नॉट वहाँ ढूंढा था। तो अब लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को ढूंढ लिया है, जिसको हमने एक्स नॉट वाई नॉट कहा है। तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई नॉट, एंड स्लोप हमारे पास क्या है, नेगेटिव 1 एंड एक्स माइनस एक्स नॉट। हमने वाई नॉट क्या ढूंढा था भाई, हमने वाई नॉट सिंपल ढूंढा था 1, तो यहाँ आप लिख दीजिए 1, ये तो रहेगा नेगेटिव 1, और यहाँ हो जाएगा x माइनस, और ये ढूंढा था हमने पाई बाई 2 माइनस 1। अब क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो जाएगा नेगेटिव x, और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा प्लस पाई बाई 2 माइनस 1। यहाँ माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स प्लस पाई बाई 2। आप मेरा कैलकुलेशन वगैरह भी चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। अब जरा चलते हैं जियोजेब्रा में और ये समझने का प्रयास करते हैं कि साइक्लॉइड जैसे जैसे मूव करेगा, तो यहाँ हम ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 जब होगा तो उस स्थिति में टेंजेंट कैसा दिखेगा, और टेंजेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल होगा वो कैसा दिखना चाहिए।
आप वो विजुलाइज भी कर पाओगे। लेट्स सी। और तो अब हम जियोजेब्रा में आ चुके हैं और ये आप देख पा रहे हो कि इसके एनिमेशन को ऑन करते ही ये जो पाथ आपको दिख रहा है येलो वाला, यही हमारा पाथ कहलाता है किसका, साइक्लॉइड का। और पॉइंट P के ऊपर हमें कोई टेंजेंट ड्रॉ करना है, लेकिन P उस स्थिति में होना चाहिए जब थीटा की वैल्यू π/2 हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने यहाँ पे कमांड इसका दिया है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, आप देखिए। और थीटा की वैल्यू जैसे ही ये t के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो t की वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री जाएगी उस स्थिति में टेंजेंट कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि टेंजेंट आखिर में कैसा दिखना चाहिए। सो दिस इज योर टेंजेंट हियर। आप इसके साथ देख पा रहे हो कि टेंजेंट कैसे मूव कर रहा है। अगर मैं इसको रोक दूं और यहाँ t की वैल्यू को कहीं सेट करता हूँ, लेट्स से 90 डिग्रीज के अबाउट, लेट्स सी दिस इज 90 डिग्रीज। तो इस 90 डिग्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उसको मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वही नॉर्मल हमसे पूछा गया था कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, सो व्हाट विल डू, वी सिंपली डू कि हमारे पास ये जो h है ये टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब इसका नाम उसने दे दिया अपनी मर्जी से। तो हम सीधे क्या बोलेंगे, हमें लाइन ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एट P। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से पूछा गया पॉइंट एंड द लाइन, तो हम सीधे इसको चूज़ करेंगे बिकॉज हमारे पास जो लाइन गिवन है वो पता है और किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है वही पता है। तो हमने इसको चूज़ कर लिया। तो आई हैव द पॉइंट, इसका नाम है P आई थिंक, लेट मी चेक, P तो कहीं दिख नहीं रहा। आई थिंक ये पॉइंट P मैंने नाम नहीं दिया, जिस इज एक्चुअली, लेट मी चेक। ओके, सो अब ये सही देगा क्योंकि इसको मैंने B चेंज कर दिया, वो लाइन पॉइंट B था पहले। सो हम यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, और हमें क्या क्या चाहिए, पॉइंट एंड लाइन। so here's the point and line, so point we take P and line we take H, and we can see there is a black line here. Let me just change the color of it. यहाँ से हम सीधे चेंज कर देंगे इसका कलर और इसको कर देता हूँ ऐसा। और अब आप इसको फिर से एनिमेशन करोगे तो आप देख पाओगे कि थीटा की वैल्यू अलग अलग स्थितियों में अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो आप देख पा रहे हो कि टेंजेंट और नॉर्मल आपस में हमेशा परपेंडिकुलर हैं और ये कैसे मूव कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज इट। तो आपका बस ये काम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस जियोजेब्रा वगैरह टूल्स को भी आप सीखिए कि कैसे हम इसको उपयोग में लाएंगे, और ताकि आपका मैथ, देखिए मैथ को जब आप सीखते हैं, जब उसको अप्लाई करते हैं तो आपका वो स्ट्रांग होते जाता है। क्योंकि इस तरीके के एनिमेशन बनाने में जिस तरीके की मैथमेटिकल स्किल ज़रूरत पड़ेगी, उसमें ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस स्किल ज़रूरत है। आपको केवल 12th क्लास तक के स्किल को ही, जो भी मैथ आपने पढ़ा है वही रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। और इतना आने से आपका मैथ खुद डेवलप होगा और ये इंटरेस्टिंग भी है। आप जैसे मैथ पढ़ते करते बोर हो जा रहे हैं वही खाली क्वेश्चन करते करते, तो इन सब चीज़ों में अपना मन लगाइए। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक से ही है और 18th नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज जो होगा टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर, उससे फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ - 2x to the power 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन कराया है। तो फिर से मैं नहीं पता कि ये कर्व कैसा दिखेगा जब तक हम जियोजेब्रा के पास नहीं जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कोई कर्व ऐसा कहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो कि कैसा दिखेगा। एनीवे, अब हमें वैसे सारे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर हम टेंजेंट अगर इस कर्व के ऊपर ड्रॉ करें तो वो सभी ओरिजिन से पास हो। मान ली कि मैंने यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, और मुझे नहीं पता कि ऐसा टेंजेंट होगा, ये भी मान लेते हैं ये भी कहीं ऐसे हो रहा है। तो ये सभी टेंजेंट्स एक ही, मतलब नॉट एक ही, ये ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये हमें दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स निकालने, मान लीजिए पॉइंट है A, ये पॉइंट है B एंड सो ऑन। तो हम सभी अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को तो नहीं अज्यूम कर सकते ना, तो हम फिर से क्या करेंगे,
कि इन सभी पॉइंट्स के लिए कलेक्टिवली एक आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेंगे। वो मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट P जहाँ पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स ओरिजिन से पास होते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या मानना होगा, फिर से a, b मान लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे उसको, लेट P बी द पॉइंट where drawn tangents pass through origin। origin ओके। और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या माना था, दैट इज क्या माना था, ओके a, b मान लेते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही हमने a, b माना, इसका मतलब ये कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ही, कर्व को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 4a³ माइनस 2a⁵, और इसको हम तपाक से इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें। अब क्या करना होगा भाई, अब हमें स्लोप निकालना होगा। तो dy/dx करेंगे, जो भी गिवन कर्व होगा, लेट मी राइट दिस वे, लिखेंगे क्या, गिवन कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵, ये गिवन था, और यहाँ से हम इसका dy/dx ढूंढ रहे हैं। ये हो जाएगा कितना, 12x² माइनस 10x⁴। तो ये मिल गया आपके पास स्लोप फंक्शन, स्लोप का एक्सप्रेशन। लेकिन स्लोप हमें किस पॉइंट के ऊपर चाहिए, इस a, b के ऊपर। तो हम लिखेंगे क्या, m दैट इज dy/dx किस पॉइंट के ऊपर भाई, एट a, b। लेट मी जस्ट प्लग इट a ओनली, क्योंकि यहाँ पे तो y है ही नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 12a² माइनस 10a⁴। ये मिल गया स्लोप का वैल्यू किस पॉइंट पे, a, b पे। तो आप ध्यान से समझिए, अगर स्लोप मिल जाएगा तो क्या हम स्लोप को इक्वेट करेंगे 0 से, नहीं। कई बार हम स्टूडेंट्स को देखा है कि वो स्लोप को 0 से इक्वेट कर देते हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया कि स्लोप 0 है, अगर स्लोप 0 है इसका मतलब लाइन तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कि जो भी आप टेंजेंट जहाँ जिस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो वो टेंजेंट पास हो रहा है ओरिजिन से। तो अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास होगा, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन को 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमें पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन को निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, पॉइंट और स्लोप। तो आप देखिए कि दोनों a, b के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट जो अज्यूम्ड है उसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, और हमने उसी पॉइंट जो अज्यूम था उसके ऊपर स्लोप निकाला है m, दैट इज वो भी a के ही फॉर्म में है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, जो जनरल पॉइंट हमने माना है P, और P क्या है भाई, a, b। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, y माइनस b और m टाइम्स x माइनस a, इजंट इट। लेकिन m तो हमने निकाला है ना, तो इसको मैं लिख देता हूँ y माइनस b, m क्या है भाई, 12a² माइनस 10a⁴ एंड देन x माइनस a। ये जो इक्वेशन है टेंजेंट की, इसमें a और b आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं, हालांकि ये वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहे हैं अभी, लेकिन a, b की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो यहाँ से आनी चाहिए। उसके लिए क्या अब यहाँ पे करना पड़ेगा, ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, यानी कि x और y की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, 0 0। यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने इसी वजह से हर बार कर्व के ऊपर के पॉइंट को x और y अजूम नहीं किया है, या फिर x0, y0 अजूम नहीं किया है, ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। a, b अजूम कीजिएगा तो वो फिक्स्ड की तरह बिहेव होगा, भले ही वो बाद में जहाँ से फाइंड होना होगा एल्जेब्रिकली वो फाइंड हो जाएगा। तो आप भी प्रैक्टिस में रखिए कि जब भी कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट अजूम करना होगा तो आप उसको a, b अजूम कीजिए, ना कि x, y। अगर x, y या x0, y0 अजूम करोगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। एनीवेज,
तो हमें पता है कि ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। सो दिस टेंजेंट पास थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब कि x की जगह 0 एंड y की जगह 0 सेटिस्फाई करना चाहिए। सो लेट्स प्लग इट, तो हो जाएगा 0 माइनस बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये 12a² माइनस 10a टू द पावर 4 वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ x की जगह 0 पुट कीजिएगा तो हो जाएगा 0 माइनस a। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू, और इस a को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा 12a टू द पावर 3 माइनस 10a टू द पावर 5, और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान दीजिए कि एक और इक्वेशन हमने शुरू में यहाँ पे लिखा है जो कि a और b को रिलेट करता है, और यहाँ सौभाग्य से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड b ही हैं, यानी कि दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो हम 1 का राइट हैंड साइड और 2 का राइट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे। 1 का राइट हैंड साइड क्या है, 4a³ माइनस 2a टू द पावर 4, तो हम इक्वेट करने वाले हैं क्या, 4a³ माइनस 2a टू द पावर 4, आई थिंक, लेट मी चेक, a टू द पावर 5, सॉरी, तो ये a टू द पावर 5 है, ओके। और ये है 12a टू द पावर 3 माइनस 10a टू द पावर 5। हमने ये कहा कैसे लिखा, फ्रॉम 1 into। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करना होगा इसको, ये हो जाएगा कितना, सभी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले आइए, ये हो जाएगा, या फिर राइट हैंड साइड में बेटर रहेगा आई थिंक, तो ये हो जाएगा 8a³ एंड माइनस 8a टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप सीधे 8a³ कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस a² आई बिलीव, जिससे a की 3 वैल्यूज मिलेंगी। a इज इक्वल टू 0, अगर मैं इसको a³ को 0 से इक्वेट करूँ तो, एंड 1 माइनस a² को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू +1 या फिर -1। ये 3 वैल्यूज मिली a की। अब आप किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में सीधे आप a की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एंड वहाँ से b की जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर पॉइंट्स आप लिख पाएंगे। तो मैं यही लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास b क्या था, b वॉज 4a³ माइनस a टू द पावर 5, आई मीन 2a टू द पावर 5। ये इक्वेशन नंबर 1 था पहले से, तो यहाँ मैंने a लिया 0, तो b की वैल्यू मिल जाएगी 0। अगर मैं a की वैल्यू लेता हूँ 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2 दैट इज़ 1, और सॉरी 2, और a की वैल्यू लूँगा -1, तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि a का पावर 3 है, और नंबर यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव टाइम्स में, सो +2, सो -4 + 2 -2। तो जो पॉइंट्स हमें चाहिए थे वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, 0 0, 1 2 एंड -1 -2, दैट्स इट। ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ के ऊपर के टेंजेंट्स हम अगर ड्रॉ करें, एक्सटेंड करें, तो फिर ओरिजिन से भी पास होगा। इनफैक्ट एक टेंजेंट ओरिजिन पे ही है, यानी कि कर्व खुद ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ दिक्कत नहीं समझने में, क्योंकि खुद यहाँ पे y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x टू पावर 5 ये बताता है कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। तो इसको ज़रा समझते हैं जियोजेब्रा में ग्राफिकली कि क्या क्या इसमें हम विजुलाइज कर सकते थे और हम कैसे इसको समझ पाएंगे। ऑलराइट, तो हम यहाँ जियोजेब्रा के अंदर हैं और हमारे पास उस कर्व को ड्रॉ करना है, और जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जो टेंजेंट्स होंगे उनको ड्रॉ करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो द कर्व इज y इज इक्वल टू 4x टू द पावर 3 माइनस 2x टू द पावर 5। सो वी हैव दिस कर्व, और अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, मिस डिपिक्ट कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है जिसके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो ओरिजिन से ही पास होगा। तो पहला तो ओरिजिन ही है, तो हमने इस पॉइंट को माना ओरिजिन, सॉरी लेट मी, ओके। तो ये हो गया ओरिजिन A, और फिर हमारे पास एक दूसरा पॉइंट था दैट इज़ 1,2,
और एक और पॉइंट है दैट इज -1, -2। ऑलराइट, तो ये 3 पॉइंट्स होंगे, इनका मैं शायद चेंज कर दूं कलर, आई बिलीव, सो दैट विल बी फाइन। लेट मी चेंज द कलर। तो इसको मैंने कर दिया रेड। लेट मी ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ इट, और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। अब जरा पहले इस पॉइंट ए यानी कि ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो वेरी सिंपल, आपको केवल टाइप करना है इसमें टेंजेंट, एंड देन यहाँ पे टेंजेंट टाइप करते ही आपको ये ऑप्शन देगा कि इसमें से आप क्या करना चाहते हो। तो आप चाहें तो पॉइंट एंड फंक्शन ले सकते हैं, या फिर पॉइंट ऑन द कर्व या कर्वलेस और कर्व ले सकते हैं। मतलब आपको बताना ये है इस जियोजेब्रा को कि आप कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करोगे कर्व के ऊपर या फंक्शन के ऊपर, एंड दैट्स इट, और उसके ऊपर वो टेंजेंट अपने आप ड्रॉ कर देगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने पॉइंट ऑन द कर्व लिया और कर्व लिया, तो पॉइंट हमने क्या लेना है, ए, जिसका नाम हमने ए रखा है, और हमारे पास जो कर्व है वो है एफ। तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, और बस आपको पहले देना है ए और फिर दे देना है कॉमा के बाद एफ, एंड यू कैन सी दैट कि इसके ऊपर ये जो एक्स एक्सिस था वो एक बिल्कुल ब्लैक लाइन की से सुपर इम्पोज हो गया है, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ हो चुका है उस ओरिजिन के ऊपर। तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको देखने में। सो लेट्स मी चेंज द कलर, लेट्स मेक इट रेड। ओके, तो ये हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ हो चुका है ओरिजिन पे। आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि ये ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो ओरिजिन से पास भी हो रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। अब इन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे कल्पना कीजिए, जरा विचार कीजिए इसके ऊपर कि पॉइंट बी के ऊपर अब टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पहले तो ये पता है कि जो भी टेंजेंट इन पॉइंट्स पे ड्रॉ किया जाएगा वो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमने सब कुछ फाइंड आउट किया है। तो अगर बी पे जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अगर ओरिजिन से पास हो रहा है कोई कर्व, इसका मतलब कि उसका इंटरसेप्ट 0 है। और मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरसेप्ट 0 यानी कि उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी y = mx, और चूंकि वो पास हो रहा है 1,2 से, तो उसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y = 2x। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो पॉइंट -1, -2 है वो भी y = 2x लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो b के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो ओरिजिन से पास होते हुए c पर भी टेंजेंट बन जाएगा, यानी कि b और c के लिए एक ही लाइन टेंजेंट की तरह काम करेगा इस कर्व के ऊपर, और वो ओरिजिन से भी पास हो रहा है। तो इनफैक्ट 2 टेंजेंट होंगे केवल इस कर्व के ऊपर, जिसमें एक टेंजेंट खुद b और c के ऊपर टेंजेंट होगा, यानी कि इस कर्व को वो 2 जगह टेंजेंसी के बिहेवियर को शो करेगा। एंड एक दूसरा लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है दैट इज एक्स एक्सिस, वो दूसरा टेंजेंट है। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ, यहाँ फिर से हम लिखेंगे टेंजेंट, एंड लेट मी ऑल्सो शो यू कि पहले मैंने लिया था पॉइंट ऑन कर्व एंड कर्व, यहाँ मैं पॉइंट इन फंक्शन लेके दिखाता हूँ। ये भी होना चाहिए आई बिलीव, अगर नहीं होगा तो फिर हम पॉइंट ऑन कर्व पे चले जाएंगे। तो पॉइंट हमने लिया है b एंड फंक्शन लिया है f, इट इज़ वर्किंग। तो यहाँ पे आप देखिए ये हो गया y = 2x जो लाइन है। आप यहाँ ऑब्जर्व भी कर पा रहे हैं कि ये लाइन b पे टेंजेंट होने के साथ साथ ओरिजिन से तो पास होगा ही, c के ऊपर भी टेंजेंट है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जो आंसर आपको मिल रहा है, और ख़ासकर कैलकुलस वगैरह का जो पोर्शन है आपके NCERT बुक में, वो एक्सप्लोर करने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा है, नए नए टूल से, नए नए टेक्निक्स से। और आप विचार भी कर सकते हो, अगर मान लीजिए जियोजेब्रा एप्लीकेशन या टूल्स आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जो आंसर आ रहा है उस पर ज़रा थोड़ा सा विचार कीजिए, कुछ देर 5-10 मिनट रुक के, तो आप मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करना सीखोगे, वो आपके हैबिट में आएगा। बाकी जो एग्ज़ाम्स JEE मेंस, एडवांस, ये सारे एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे अगर आप पहले की शुरुआत 2-3 महीनों में अच्छा बेस और ग्राउंड बना लो तो। ऑलराइट, बाय द वे जियोजेब्रा को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो इज़ वेरी सिंपल। आप अगर आपके पास PC या लैपटॉप है तो आराम से, कंप्यूटर है तो आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी है इसका, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और
उस पर भी आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा स्क्रीन वाइड रहता है तो उस पर वर्क करना ईजी होता है, बट एनीवे जिनके पास मोबाइल है वो भी आराम से इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे और आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट रिलेटेड रेट्स, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा एप्लीकेशन हम इस कोर्स में करेंगे। So let's see in the next class. Until then, keep doing mathematics with Utsaah. Thank you.